सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीटिंग होगी। इन मीटिंगों के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी भी हैं, इंचार्जेस हैं, उनसे हम बैठकर चर्चा करेंगे। आगामी पंचायत चुनाव के अंदर हमारी तैयारी के लिए भी हमने बैठक रखी है। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक 15 तारीख को सुबह होगी। उसके अंदर हमारा राजनीतिक मामलों की सबसे बड़ी कमेटी, सबसे ऊंची कमेटी है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं सामने जिनके ऊपर चर्चा होगी। मैं आप सबको ब्रीफ करता रहूँगा मीटिंग्स के बाद क्या क्या मीटिंग के अंदर फैसला हुआ है। और इसके साथ साथ एक ये भी पूरा प्रदेश के अंदर एक बड़ा एजुकेशन कार्यक्रम भी शुरू करने की चर्चा होगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री है, जिस तरह के करप्शन जो इस सरकार बिल्कुल एक तरह से सबसे भ्रष्ट सरकार जो पूरे देश के अंदर है वो चल रही है, उसके ऊपर उसको एक्सपोज करने के लिए आम आदमी की जो आवाज़ है, जो उनने वादे करे थे, मुद्दे उठाए थे, उन पर ये सब फेल हो चुकी है। ये सब बातें मुद्दे पर भी हम चर्चा यूनियन कैबिनेट का डिसीजन। देखिए अभी कैबिनेट ने उसको क्लियर करा है। अभी उसके सारे जो मामले हैं, जो उनके प्रोविजन रखे हैं, वो सामने आएंगे, पार्लियामेंट के अंदर उसका डिस्कशन होगा, उसके बाद ही कोई उसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मूल रूप से उनको ये सोचना पड़ेगा कि बहुत बार क्या होता है, सरकारें बीच में समाप्त की जाती हैं, बहुत सारी इश्यूज आ जाते हैं, तो उनका क्या प्रावधान है। तो ये बहुत सारे उसके अंदर सवाल हैं, सवालों को उनको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद ही जो इंटायर ऑपोजिशन पार्टी है उसके ऊपर चर्चा ये इसी बात की मुझे पीड़ा होती है कि जब कोई मुख्यमंत्री जनता को आदेश देता है कि पहले तो मैं 26 में करवाऊंगा और फिर उसके बाद 29 में करवाऊंगा, तो ये कोई भगवान है क्या? ये संविधान से ऊपर है क्या? तो ये अहंकार बोल रहा है, ये अहंकार है कि जनता को आदेश दे कि अब चुनाव होगा, इतने दिन बाद वापस होगा, उतने दिन बाद वापस होने वाला है। उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आदर सम्मान इस संविधान का नहीं है, ये दर्शाता है। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ बोले, मुझे लगता नहीं मुझे जवाब देने की जरूरत है। जो भी टिकट दिए जाते हैं, जो भी होते हैं, वो जो वहाँ की पार्टी के वर्कर हैं, वहाँ के सबसे मजबूत जो कैंडिडेट होता है उसको टिकट दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर किसका भी आरोप लगा दे, वो अपने खुद के गिरबान में तो जान के देखे। उनके खुद के संगठन के अंदर उनकी खुद की सरकार ने आसाम की जनता को बेच चुके हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है, उसके उनके पेट में दर्द हो रहा है। सर एक आखिरी सवाल, अच्छा तरीके से जो गवर्नमेंट को मिल रहा है वो कांग्रेस का गवर्नमेंट होने से नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से इसका जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगा। आप आम आदमी कोई भी रोड पर चल रहा होगा, उससे आप पूछ लेना, एक गरीब किसान से पूछ लेना, एक चाय बागान के व्यक्ति से पूछ लेना, एक हमारा नौजवान साथी है जो भटक रहा है, पलायन कर रहा है, यहाँ से छोड़ रहा है असम को और दूसरी जगह पर एक लेबर की नौकरी मांगने के लिए घूम रहा है, वो व्यक्ति इस बात का जवाब देने वाला है कि इस सरकार का क्या परफॉर्मेंस रहा है और ये सरकार कितनी कामयाब है या नाकामयाब है। इसका जवाब आम जनता, आसाम की जनता देने वाली। सर 2036 को लेकर अलायंस एक बन रहा था, बनते बनते लेकिन बिहाली को लेकर ये अलायंस टूट गया। अभी आप इस पॉइंट से कैसे देखते हैं, ये अलायंस पीछे होगा? देखिए, अलायंस के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अलायंस के ऊपर अभी हम चर्चा सिर्फ पंचायत चुनाव के ऊपर करने की हमने मीटिंग बुलाई। अलायंस के ऊपर यहाँ की प्रदेश की जो हमारी कमेटी है वो इसके ऊपर तय करेगी कि कहाँ अलायंस होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। सारे अलायंस पार्टी हमारे साथी महेंद्र सिंह इसके ऊपर नहीं कह सकता, या अकेली कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर नहीं कह सकती है। ये सामूहिक रूप से हमें बात करके ही उसके ऊपर फैसला लिया जाए। थैंक यू। आपको फिर बाद में बता देंगे। जी।
মহানগৰীত উৎকৃষ্ট হোটেল দ্য ভিলা আদৰ্শপুৰ বাৰ্লিন নম্বৰ 1 কাহিলীপাৰা সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ কাৰ্যালয়ৰ কাষতে হোটেল দ্য ভিলাত আছে উৎকৃষ্ট মানৰ সা-সুবিধা য'ত আছে আটকধুনীয়া কোঠা লগতে পাব লাক্সাৰি সুইট আৰু ডিলাক্স ৰুম তদুপৰি ৰেষ্টুৰেণ্টত পাব আপোনাৰ মন পছন্দৰ সুস্বাদু খাদ্য আৰু পাব বাৰ আৰু সুইমিং পুল দ্য ভিলাত পাব আপুনি নৈসংগিক পৰিৱেশ আৰু সুস্বাদু খাদ্যৰ সম্ভাৰ